तेजस्वी यादव बांकीपुर में हार के बाद दांव लगाने जा रहे हैं। ये दांव जीत को लेकर है। ये दांव आरजेडी की स्थितियों को ठीक करने को लेकर भी है। पर क्या वाकई ये हो पाएगा? क्योंकि खबर है कि अब आरजेडी अपना प्रदेश अध्यक्ष बदलने जा रही है और उसमें 3 ऐसे नाम हैं जो तेजस्वी के पारंपरिक वोटों को लौटा सकते हैं। बांकीपुर उपचुनाव में जो मुस्लिम यादव वोट बैंक तेजस्वी से छिटक गया और विधानसभा चुनाव में भी नाराज हुआ, वो वापस आ सकता है। पर सवाल है, क्या वाकई ऐसा होगा? नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विभाग सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल अपने संगठन में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है, जिसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या तेजस्वी आरजेडी में सब कुछ ठीक कर पाएंगे? प्रदेश अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा? बांकीपुर हार के बाद तेजस्वी ने दिया सबक। क्या पारंपरिक वोट बैंक आरजेडी में वापस आएगा? बांकीपुर की हार के बाद आरजेडी का संगठन रीसेट होगा। जैसा कि हमने आपको बताया, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल अपने संगठन में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। प्रदेश से लेकर जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर तक पार्टी की सभी संगठनात्मक कमेटियों को भंग किया गया। 6 अगस्त को जारी आदेश के बाद अब नई कमेटियों के गठन की जिम्मेदारी कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव को ही दी गई है। लालू यादव की विरासत वाली पार्टी से निकालकर तेजस्वी यादव आरजेडी को एक व्यापक सामाजिक गठबंधन वाली चुनावी मशीन में बदलने की तैयारी कर रहे हैं। बांकीपुर के बाद संगठन का ये रीसेट इसी दिशा का पहला बड़ा संकेत माना जा सकता है। इसके अलावा तेजस्वी यादव पार्टी के अंदर राज्यसभा सांसद संजय यादव द्वारा कायम की गई व्यवस्था को भी बदलना चाहते हैं, क्योंकि संजय यादव से कई लोग इस वक्त नाराज बताए जा रहे हैं। बांकीपुर के नतीजे ने आरजेडी के सामने सिर्फ एक सीट हारने की चुनौती नहीं रखी, बल्कि पारंपरिक वोट बैंक और शहरी मतदाताओं के बीच पार्टी की पकड़ पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। खासकर जनसुराज के प्रशांत किशोर की जीत को राजद के लिए एक राजनीतिक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। राजद खेमे में चिंता पारंपरिक यानी एमवाई वोट में सेंधमारी को लेकर है। तेजस्वी यादव इस बात को लेकर चिंतित हैं कि प्रशांत की मौजूदगी के चलते राष्ट्रीय जनता दल की भूमिका सीमित ना हो जाए, क्योंकि मुसलमान और यादव प्रशांत किशोर की ओर खींचे चले गए हैं। ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को दी जाएगी जगह। बदली हुई परिस्थितियों में तेजस्वी यादव पुराने पदाधिकारियों की जगह अब ऐसे चेहरों को जिम्मेदारी देने की तैयारी में हैं जो बूथ और पंचायत स्तर पर सक्रिय हों। पार्टी की ओर से भी सक्षम और समर्पित कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने की बात सामने आई है। इसके अलावा हाल के दिनों में बड़ी संख्या में मतदाताओं का मोह एनडीए से भंग हुआ है और तेजस्वी नाराज वोटरों को भी साधने की तैयारी में है। संभव है कि एनडीए के पारंपरिक वोटरों को तेजस्वी इस संगठन में जगह दें। बीजेपी के नाराज वोटरों तक पहुंचने की कोशिश। तेजस्वी यादव के सामने चुनौती सिर्फ अपने पारंपरिक वोट को बचाने की नहीं है, बल्कि एनडीए से नाराज युवा, बेरोजगार, महंगाई और स्थानीय मुद्दों से असंतुष्ट वोटरों को पार्टी के साथ जोड़ने की भी है। अगर नई संगठनात्मक टीम में गैर पारंपरिक सामाजिक समूहों और नए राजनीतिक चेहरों को जगह मिलती है तो पार्टी सशक्त हो सकती है। प्रशांत किशोर को लेकर आरोप प्रत्यारोप। प्रशांत किशोर बीजेपी और राष्ट्रीय जनता दल दोनों से लड़कर चुनाव जीते हैं। ऐसे में दोनों प्रमुख दल दामन बचाने की कोशिश में है। एक और राष्ट्रीय जनता दल का आरोप है कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम में है और बीजेपी ने ही उन्हें जिताया है। तो दूसरी तरफ बीजेपी का आरोप है कि तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर के साथ मैच फिक्स किया और वो चुनाव प्रचार में सक्रिय नहीं हुए। इससे पहले राघोपुर में प्रशांत किशोर भी तेजस्वी यादव को मदद कर चुके हैं। शक्ति यादव ने कहा है कि बांकीपुर के नतीजे बताते हैं कि अहंकार की हार हुई है और बीजेपी को हराने की तमाम कोशिशें कामयाब रहीं और इसलिए मतदाताओं ने बीजेपी को हरा दिया। आने वाले दिनों में जो हमारे मतदाता हैं वो हमारे साथ रहेंगे। प्रशांत किशोर को लेकर राजद नेता ने कहा कि ये बीजेपी के सहयोग से जीते हैं। जनता सब समझ रही है, यानी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। राजनेता ने कहा कि एनडीए के मतदाताओं से मैं कहना चाहता हूं कि वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़े। हमारे नेता तेजस्वी यादव सबका सम्मान करते हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल का भी बयान सामने आया और कहा कि प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय जनता दल में गठजोड़ है। गठजोड़ का यह नतीजा था कि तेजस्वी यादव ने अपना सारा वोट प्रशांत किशोर की तरफ शिफ्ट कर दिया। राजनीतिक विश्लेषक ने क्या लगाया अनुमान? वहीं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार का मानना है कि तेजस्वी की राजनीति का अगला चरण ऐसा सामाजिक गठजोड़ बनाने का है जिसमें यादव मुस्लिम के अलावा ईबीसी, दलित, अति पिछड़ा, युवा और शहरी माध्यम वर्ग को भी जोड़ा जा सके।
प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर ईबीसी पृष्ठभूमि वाले मंगनी लाल मंडल की भूमिका भी संगठनात्मक विस्तार के संदर्भ में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि मंगनी लाल मंडल को भी बदला जाएगा, ऐसी खबरें हैं, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। युवा कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भी नियुक्त किया जा सकता है। तेजस्वी का गेम प्लान संभवतः पुराने संगठन और नया सामाजिक विस्तार का मॉडल हो सकता है, ताकि आरजेडी में जो बिखराव है उसको रोका जा सके। स्पष्ट तौर पर बांकीपुर ने संकेत दिया है कि सिर्फ पारंपरिक वोट बैंक के भरोसे चुनावी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकेगी। इससे संगठन को नए सिरे से खड़ा करके युवा चेहरे, जमीनी कार्यकर्ता, दूसरे दलों से आने वाले प्रभावशाली स्थानीय नेताओं और नाराज वोटरों को जोड़ने की कोशिश राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत आधार दे सकती है और तेजस्वी इसी आधार को करने की कोशिश कर रहे हैं। आरजेडी में बदला जाएगा प्रदेश अध्यक्ष। तेजस्वी यादव ने दिल्ली से पटना लौटते ही पार्टी के जिला अध्यक्षों, वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इन बैठकों में आरजेडी को बूथ स्तर पर मजबूत करने, नई रणनीति बनाने और नई प्रदेश कमेटी के गठन पर अंतिम मुहर लगाई गई। अब नई टीम का ऐलान हो सकता है। माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ संगठन के कई अन्य पदों पर बैठे नेताओं को भी बदला जाएगा। क्यों नाराज चल रहे हैं मंगनी लाल मंडल? वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को पिछले साल ये जिम्मेदारी दी गई थी। हाल ही में उनके द्वारा जारी आधिकारिक चिट्ठी की काफी चर्चा हुई, जिसके बाद पार्टी में खटपट की खबरें सामने आई। इस पत्र में उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के काम करने के तरीके पर नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने लिखा था कि कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम वरिष्ठ पदाधिकारियों को बिना जानकारी दिए आयोजित किए जा रहे हैं और पार्टी के नियमों की अनदेखी हो रही है। उन्होंने साफ किया था कि अनुशासन तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जब तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई तो तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद ये खबर सामने आई कि अब मंगनी लाल मंडल इस्तीफा दे सकते हैं। अरे इसमें कौन से 3 नाम आगे? मंगनी लाल मंडल के संभावित विदाई के बीच नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए पूर्व मंत्री कुमार सर्वजीत और आलोक मेहता के नामों की चर्चा काफी तेज है। कुमार सर्वजीत इस रेस में सबसे आगे माने जा रहे हैं। वो बोधगया विधानसभा सीट से आरजेडी के विधायक हैं और लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दोनों के बेहद करीबी माने जा रहे हैं। इस रेस में दूसरा बड़ा नाम आलोक मेहता का है। आलोक मेहता के पास केंद्र और बिहार दोनों स्तर की राजनीति का लंबा और अच्छा अनुभव है। वो पूर्व लोकसभा सांसद रह चुके हैं और वर्तमान में उजियारपुर सीट से आरजेडी के विधायक हैं। पार्टी के जमीनी कैडर पर उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। तीसरा नाम राजद सांसद सुधाकर सिंह का है। ये राजद के पूर्व प्रदेश चीफ जगदानंद सिंह के बेटे भी हैं। जमीन पर इनकी पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है। अगर पार्टी इनको प्रदेश चीफ बनाती है तो वोटरों में संदेश जाएगा कि राजद सिर्फ एमवाई की नहीं बल्कि हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और इसलिए पार्टी को फायदा भी हो सकता है। क्यों हो रहे हैं सांगठनिक बदलाव? दरअसल इस फेरबदल की मुख्य वजह पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं और उपचुनाव के नतीजे भी, जिसमें तेजस्वी हार गए। विधानसभा चुनाव में आरजेडी को वोट शेयर तो अच्छा मिला था, लेकिन पार्टी उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं जीत पाई थी और महज 25 सीटों पर सिमट गई थी। इतनी कम सीट संख्या को देखते हुए तेजस्वी यादव अब भविष्य के चुनावों के लिए संगठन की कमियों को दूर करने में जुट गए हैं। वो संगठन को नया खून देने और एक नई आक्रामक रणनीति के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी मैदान में उतर रहे हैं, कि आगे आने वाले समय में तेजस्वी की जीत हो पाएगी, ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि तेजस्वी ये पूरी तैयारी 2030 के विधानसभा चुनाव के लिए कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी का ये बदलाव क्या वाकई हम देखेंगे आरजेडी को एक बल दे पाएगा? क्योंकि आरजेडी में जो बिखराव हुआ है उसको लेकर कई तैयारी तो की जा रही है। मंगनी लाल मंडल की जगह नया प्रदेश अध्यक्ष भी लाया जाएगा, लेकिन वो आरजेडी में बदलाव कर पाएगा। दूसरा, जो हमने आपको संजय यादव को लेकर खबर बताई कि संजय यादव को लेकर जो बातें इस वक्त चल रही हैं और जो नाराजगी है, उस नाराजगी को भी तेजस्वी यादव दूर करना चाहते हैं। क्या उस नाराजगी को भी तेजस्वी यादव दूर कर पाएंगे? क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद जब बड़ी बैठक हुई तो तेजस्वी यादव से संजय यादव के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने कोई कार्रवाई नहीं की और अब बहन से लेकर भाई और तमाम कार्यकर्ता से लेकर नेता संजय यादव के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव की तरफ से अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि संजय यादव को लेकर भी कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है। खैर, आगे आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि मंगनी लाल मंडल का इस्तीफा होता है, नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होता है और आरजेडी में जो बदलाव होगा वो आरजेडी को कितना बल देता है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।